भक्त ने क्या किया जो बाबा नीम करोरी ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ दिए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कहानी। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन आश्रम और तारीख है 11 सितंबर 1973। झटका लग गया होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन महाराज जी ने प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ जो दर्शन दिए तो एक ऐसे भक्त को दिए, उसने क्या किया पूरा वीडियो देखते रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको उस दिन की याद में लिए चलता हूँ कि महाराज जी जब कैंची धाम से चलते हैं और उनका अंतिम जो भोजन प्रसाद होता है वो आगरा में जगमोहन शर्मा जी के यहाँ होता है। आप हल्द्वानी के लिए यानी काठ गोदाम के लिए गाड़ी पकड़ते हैं आगरा से, और मैंने पूरी कथा सुनाई है आपको। और 11 सितंबर में महाराज जी जाते हैं यहाँ से अपनी मानव देह लीला को विश्राम करके। तो तारीख 11 सितंबर 1973, स्थान है समाधि स्थल वृंदावन आश्रम, और बैठे हैं जगमोहन शर्मा। और जगमोहन शर्मा नहीं, हजारों हजार अश्रु पूरित नेत्रों से महाराज जी के भक्त हैं वहां पर। जब पंच तत्व में विलीन हो रहे थे महाराज जी, तो जगमोहन शर्मा को चिता की जो लौ उठती है उसके ऊपर महाराज जी, प्रभु राम, लक्ष्मण भैया और उनकी परिक्रमा करते हुए हनुमान जी दिखते हैं। कैसा दृश्य रहा होगा। जगमोहन शर्मा का जो अनुभव है वो कई साहित्यिक महाराज जी की किताबें हैं उनमें छपा है। वो सुख वो दुख की घड़ी दोनों का समामेलन कर दिया महाराज जी ने। जगमोहन शर्मा भूल गए कि हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अग्नि की जो ऊंची उठती हुई ज्वालाएं हैं उनके बीच वो दर्शन करते हैं, और दर्शन की जो लीला होती है उसमें खो जाते हैं शर्मा जी। मैंने आपको बताया था एक कथा में कि महाराज जी आगरा रुके। आगरा उन्होंने रामदाना लिया था अपने भोजन प्रसाद में, और जब वो चले थे तो उनके साथ रवि खन्ना थे और छोटे सुपुत्र धर्म नारायण शर्मा थे। ये दो साक्षी थे महाराज जी के रेल के अंतिम यात्री के रूप में। तो वही जगमोहन शर्मा को वहां बैठ के उन्होंने दर्शन किए हैं। और जगमोहन शर्मा के जो अनुभव हैं मैं आपको बता दूं कि वो उस समय आगरा में रहते थे, लेकिन आजकल नोएडा में रहते हैं। नोएडा में महाराज जी की लीलाओं को वो याद करते रहते हैं जब भक्त मिलते हैं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपको उनके दर्शन करा दूं। एक कथा उनके प्रसंग में और याद आ रही है मुझे, वो मैं आज आपको सुना रहा हूं। महाराज जी ने जब दर्शन दिए, अपनी चिता की लौ की जो ज्वालाएं उठ रही हैं, लपटें उठ रही हैं, उन ज्वालाओं के बीच में जब दर्शन दिए हैं तो ये बिल्कुल भूल गए कि हम कहां बैठे हैं और हो क्या रहा है। उन ज्वालाओं के बीच जब दर्शन होते हैं और जगमोहन शर्मा जी भूल जाते हैं कि हम कहां बैठे हैं और हो क्या रहा है, महाराज जी से पूछ बैठते हैं कि अब दर्शन कब होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्णानंद तिवारी ने पूछा था जब वो डाडी हॉट खुफिया घाट की जगह मिले थे कि अब दर्शन कब होंगे, तो उनसे कहा था 20 साल बाद। सन 1942 में मिले थे, फिर 62 में मिले जाके। और ऐसे ही महाराज जी से उन्होंने उस समय पूछ लिया कि अब दर्शन कब होंगे, तो महाराज जी ने कहा जब तू 52 वर्ष का हो जाएगा। उन्हें स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी
और फिर जब ये वार्तालाप हो गया, फिर जब जगमोहन जी थोड़े से होशो हवास जैसी स्थिति में आए, देखा कि महाराज जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो रहा है। जो दृश्य हमने देखा है वो अब विलीन हो गया है। और फिर बात आई गई हो गई। शर्मा जी इंजीनियर हैं, आगरा में रहते हैं और महाराज जी की गाथाओं के बीच जीवन यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। आप पिथौरागढ़ में पोस्टेड हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रूप में, और एक दिन एक जंगल जैसी वहाँ पहाड़ी एरिया है, और कहीं पर भी आप जब निकल जाएंगे, कभी कभी शांति के लिए आदमी जगह खोजता है। हम भी जहाँ बैठे हैं यहाँ बहुत शांति मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ आके अक्सर कथाएं सुनाता हूँ। ये जगह मैं फिर बताऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल है। तो जब ऐसी जगह आदमी बैठता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। और एक दिन शर्मा जी घूमते घूमते निकल गए और अकेले बैठे हुए थे। जब वो वहां बैठे थे तभी कोई एक साधु महात्मा आए और उनके हालचाल पूछने लगे, बातचीत करने लगे। ये एहसास भी हो गया बातचीत के दौरान कि ये महाराज जी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता है कि जब महाराज जी दर्शन देते हैं तब नहीं समझ में आता। लेकिन उन्होंने वहाँ आके बातचीत की, हालचाल लिए, बातें की। क्या बातें की हैं मैं शर्मा जी से मिलने का प्रयास करूँगा और मैं उनसे पूछूंगा, फिर मैं उन्हीं के मुखारबिंद से आपको सुनाऊंगा। शर्मा जी को बाद में याद आता है कि अब मैं 52 साल का हो गया हूँ। अस्कोट जगह थी वो पिथौरागढ़ की जहाँ वो बैठे थे, और उस समय उन्हें याद आती है कि महाराज जी ने वायदा किया था कि जब तू 52 वर्ष का हो जाएगा तब हम मिलेंगे आके। और जब यूं ये सब बातें होती हैं तो पलट कर देखते हैं, साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो शर्मा जी को 2 बार दर्शन देने की ये कथा, एक बार तो 11 सितंबर 1973 वृंदावन आश्रम में, और क्या पुण्य किए होंगे उन्होंने, जीवन काल में महाराज जी की किस तरह सेवा की होगी, कितना समर्पण रहा होगा, ये तो केवल हम सोच सकते हैं। वास्तव में ऐसे अनन्य भक्त अभी हमारे बीच में हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हम आप सबसे मिलवाएं। शर्मा जी का भी आशीर्वाद देने का निवेदन करूंगा मैं उनसे, और आप सबको मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आशीर्वाद देंगे। आजकल संपर्क में हैं और जल्द ही फिर हम आपसे उनसे मिल पाएंगे। तो कौन से कर्म किए हैं, कैसे हुआ, 11 सितंबर 1973 की ऐसी तारीख जो हृदय में वेदना देती है। एकमात्र ऐसे भक्त जिन्हें वहाँ अंतिम यात्रा जो शुरू हो रही है, पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं, और उसी समय दर्शन दिए, ऐसे सौभाग्यशाली शर्मा जी को, पूज्य जगमोहन शर्मा जी को ये एपिसोड समर्पित करते हुए आज मैं लेता हूँ विदा।